अहले ज़मीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदाए कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम पर यह फजल किया कि आज तेरे इस मुकद्दस दिन में हम इकट्ठे हो सके। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें जिंदगी देता है, सेहत और तंदुरुस्ती देता है और इस काबिल करता है कि हम तेरी हुजूरी में आकर तेरी इबादत करके यीशु के नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद दुआ करते हैं कि आज जितने लोग हमारे साथ इबादत में शामिल हैं, जितने ऑनलाइन हमारे साथ हैं, सभी को तो छू और ईमान में मजबूत कर। खुदाए पाक रूह, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। खुदाए पाक रूह, तुम्हें मामूर कर और मसा कर, ताकि तेरी मामूरी में हम आज जब हमदो सना करें, तेरे कलाम को सुने और तेरी मेज के पास आएं, तो यीशु के नाम को जलाल दे सकें, हमारी जिंदगियां बरकत पाएं और हमारी जिंदगियों से यीशु की गवाही हो सके। खुदावंद आज जहां भी लोग इबादत के लिए जमा हुए हैं या होने वाले हैं, खुदावंद तू उनकी हिफाजत कर, उन्हें दहशतगर्दी से, शरपसंद अनासर से महफूज रख। और खुदावंद जहां भी इबादत हो, तेरे कलाम को पेश किया जाए, सिर्फ और सिर्फ यीशु का नाम सरबुलंद हो। खुदावंद हम में से हर एक के साथ हो, हमारे ख्याल और ध्यान तेरी सलीब की तरफ हों। और खुदावंद कवायद के लिए भी दुआ करते हैं, पाक रूह की मामूरी में, हमदो सना में हमारे अच्छे रहनुमा हो सकें। खुदावंद तू हम सब की हिफाजत कर। जो लोग अभी रास्ते में हैं, उन्हें भी खैरियत से यहाँ पर पहुंचा। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कुलिये कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 141 गाएंगे। ज़बूर नंबर 141, यहोवा मैं पुकारदा हाँ मेरे वल तू छेती आ। ज़बूर नंबर 141 141।
दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस दुआ में डॉक्टर क्रिस्टी मुनीर साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। माइक इधर पहुंचाने डॉक्टर साहब के पास। हम इस दुआ में खुदावंद का शुक्र करेंगे कि खुदावंद ने हमें ये जगह मुहैया की है, यहाँ हम आज़ादी के साथ इबादत कर सकते हैं, महफूज होकर इबादत कर सकते हैं। इसलिए इस जगह के लिए, एफसी कॉलेज के लिए और एफसी कॉलेज के तमाम इंतज़ामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद उन्हें बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस अदारे की तरक्की के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे। यूक्रेन में जो जंग जारी है उसके खात्मे के लिए दुआ करेंगे और पूरी दुनिया में मसीहों के लिए दुआ करेंगे। पाकिस्तान में मसीहों के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद अपने लोगों को ईमान में मजबूत करे। और हम अपने मुल्क के हालात के लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे मुल्क में अमन और सलामती को कायम करे और हमारे मुल्क में तरक्की लाए और जो सियासी मसाइल हैं उनका भी खात्मा हो सके और हमारा मुल्क आगे बढ़ सके। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा तेरा शुक्र करता हुआ खुदाया मैं तेरे हजूर में खड़ा हूँ और मैं इस बात के लिए शुक्र करता हूँ कि मैं कलीसिया के साथ मिल के तेरे हजूर में खुदा खड़ा हूँ। मैं सबसे पहले तो खुदा मैं जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं या ऑनलाइन खुदा सुन रहे हैं उन सब के लिए बरकत मांगता हूँ। हम सब के खुदा मसाइल हैं, ये सिर्फ दुनिया के मसाइल ही नहीं हैं, पाकिस्तान के मसाइल नहीं हैं, हम सब के खुदा छोटे मोटे जो कुछ भी हैं मसाइल हैं और तू जानता है खुदा सब कुछ। मेरी दुआ है हर एक के लिए खुदा तो सहूलत मुहैया होता है, एक एक को खुदा तू बरकत दे, खास करके नौजवानों के लिए खुदा जो कि इस कौम का असासा है, जिनकी वजह से खुदा हमारी कम्युनिटी ने और इस मुल्क ने आगे बढ़ना तरक्की करनी है, उनके लिए दुआ करो। उनकी तालीम और तरबियत के लिए, उनके माँ बाप के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए खुदा इस कॉलेज के लिए ख़ास तौर पर तेरा शुक्र हो जहाँ पर खुदाया तेरे नाम की तमकीद होती है, अपने कामों से खुदाया अपने कामों से तेरे नाम को रोशन किया जाता है। खुदा तेरा शुक्र हो, एक बहुत बड़ी गवाही बन के हम खुदा यहाँ पे बैठे हैं। खुदा मैं दुआ गो हूँ, अगरचे बाइबल में खुदा हम ये सारा कुछ पढ़ते हैं यूक्रेन का और रूस का, इस सारी प्रोफेसी के मुतालिक भी खुदा थोड़ा बहुत हमें समझते हैं, लेकिन खुदा हम दुआ गो हैं कि सारी चीज़ बजाय लड़ाई के टेबल पर बैठ के खुदा हल हो जाए। बहुत सारे बच्चे, औरतें, मर्द खुदा हलाक हो गए, तेरा फजल हो खुदा। मैं अपने मुल्क के लिए खुदा पॉलिटिकली अनइमनेस हो गई है, खासी खुदा टेंशन बढ़ चुकी है। इस मुल्क को तेरे हाथ में देता हूँ खुदा, इस मुल्क को तेरे हाथ में देता हूँ खुदा। तूने हमें यहाँ पे रखा है, हम इसके लिए दुआ गो हैं, हम इसके लिए खुदा तेरी मिन्नत करते हैं, रहमत फरमा दे, रहमत फरमा दे। और ये सारे जो कुछ भी हो रहा है खुदा हर चीज़ में अमन अमान खुदा कायम हो और सिस्टम खुदा खैर करिए से अच्छे तरीके से खुदा चल सके। मैं खुदा ओवरऑल मसीहों के लिए दुआ गो हूँ। बहुत सारे ममालिक में खुदा आराम से नहीं रह सकते, जिस आज़ादी के साथ खुदा हम जहाँ पे दुआ करते हैं खुदा वहाँ पे उस आज़ादी के साथ तेरा नाम भी नहीं ले सकते। हमारे एक एक मसीही जहाँ जहाँ पर भी बसते हैं खुदा तो उनके साथ हो। पादरी साहब के लिए खुदा दुआ करता हूँ, खुदा तो उनके साथ हो, अपना खुदा इल्म तो उनको देता है, अपनी रूह का खुदा मसा भी दे, अपना हाथ उसके ऊपर रख खुदा, ताकि हमारी रूहानी परवरिश कर सके। तेरी रहमत हम सबके साथ हो
खुदा मैं अपने लिए भी दुआ गो हूँ, सेहत दे, जिंदगी दे, खैरियत दे, और जहाँ जहाँ पर भी तू मुझको इस्तेमाल करता रहा और करना चाहता है इस्तेमाल का, मैं फिर दुआ गो हूँ अपने नौजवानों के लिए खुदा, वायर के लिए खुदा तेरा शुक्र करता हूँ, सारे नौजवानों के लिए खुदा तेरा शुक्र करता हूँ, अपनी सेशन के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। आराम से खुदा एक काम चल रहा है, हमारे चर्चेज में भी काम खुदा को ठीक नहीं है, अपनी रहमत फरमा खुदा, ये मसले हल हों, तेरा नाम मुबारक हो। मेरी दुआ को खालिक सुन और कबूल कर, मसीह के एक कदूस नाम में मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर 139 गाएंगे। ज़बूर 139, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नास्ते किधर जावा। ज़बूर नंबर 139 139 दूजा हिस्सा।
दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि हम सब खुदा की हुजूरी में हैं और उसकी हुजूरी में जब हम यीशु के नाम से उससे मांगते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है। आए हम सभी अपने लिए, अपने घरानों में जो लोग बीमार हैं उनके लिए और हमारी कलीसिया में जो बीमार हैं उन सब के लिए इकट्ठे मिलकर मुत्तफिक होकर दुआ मांगे। आए हम दुआ करें। खुदा कादिर मुतलक बाप, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह शुक्र करते हैं जिसमें फतह है, जिसमें कुदरत है, और तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो सलीब पर बहाया गया ताकि उसके खून बहाने से हम शिफा पाएं। इसलिए खुदावंद हम बड़े ईमान के साथ तेरी हुजूरी में मौजूद हैं और जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं खुदावंद तू हम में से हर एक को छू दे ताकि तेरे छूने से हम सभी शिफा पाएं। हमारी तमाम जिस्मानी कमजोरियां, तकलीफें, परेशानी, बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद हम अपनी कुव्वत से नहीं बल्कि यीशु के नाम से और यीशु के अख्तियार से हुक्म देते हैं। यीशु के नाम में हर एक बीमारी को हुक्म देते हैं कि हमारे जिस्म से दूर हो, और तेरे बेटे यीशु के नाम में हमारी हर एक तकलीफ जाती रहे, हर एक वीकनेस यीशु के नाम से खत्म हो जाए। खुदावंद हमें छू और मौजज़ा कर, हमारी हर एक तकलीफ को खुदावंद तू छू और खत्म कर दे। खुदावंद तू रहम कर, तू शिफा दे। हमारे घरानों में खुदावंद शिफा का काम हो। रूहानी तौर पर बीमारियां हैं यीशु के नाम से खत्म हो, जिस्मानी तौर पर जो बीमारियां हैं यीशु के नाम से जाती रहें। और खुदावंद खास तौर पर हम लोगों के लिए दुआ करते हैं जिनके लिए दरखास्त की गई है कि ईमानदार इकट्ठे मिलकर उनके लिए दुआ करें। खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन फौजिया के लिए, मिस लिन के लिए, इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन आस्तर विल्बर जॉन के लिए, भाई परवेज यूसुफ के लिए, भाई सादक मेराज के लिए, भाई आसफ रशीद के लिए, इसी तरह से दुआ करते हैं भाई जमील के लिए, यूनुस साहब के लिए, उनके खानदान के लिए, भाई डेविड अजीम के लिए दुआ करते हैं, बहन मार्गरेट माइकल के लिए दुआ करते हैं, मिसेस जेडी आर्थर के लिए, बहन शिबा के लिए, राजू भाई के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इन सबको छू और शिफा दे। भाई नदीम जॉर्ज को भी तेरे पास लाते हैं, भाई अगस्टीन के लिए भी दुआ करते हैं। खुदावंद इन सब की जिंदगी में बड़ा मौजज़ा कर। तेरे बेटे यीशु के नाम से हर एक तकलीफ जाती रहे, हर एक बीमारी यीशु के नाम से खत्म हो। खुदावंद तू छू और मौजज़ा कर। खुदावंद जो बे औलाद जोड़े हैं तेरे बेटे यीशु के नाम से उन्हें औलाद मिल जाए। तेरे बेटे यीशु के नाम में उनकी जिंदगी में मौजज़ा हो, तेरी मेरास उन्हें मिले, तूने छू और बरकत बख्श दे। यीशु के नाम से बंधन टूटे और खुदावंद तेरा फजल उन पर जारी हो। खुदावंद तू हम में से हर एक के साथ और हमारी हिफाजत कर, हमें कोरोना से महफूज रख, तमाम ऐसी वबाई बीमारियों से जो हमारे नुकसान का बायस हो सकती हैं यीशु के नाम से उन्हें तू खत्म कर, और खुदावंद तू हम में से हर एक को शिफा बख्श दे। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे जो खास तौर पर उन्होंने तैयार किया है इंग्लैंड सीजन के लिए। ज़रूर इन गीतों को गाएं ताकि हम भी इन गीतों में उनके साथ शामिल हो सकें। आज भी जो हमने गीत का इंतखाब किया वो सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब से है। गीत नंबर 122 है। आप लोग सब हमारे साथ छोड़ कर इस गीत को गा सकते हैं। गीत नंबर 122, यीशु भी शर्मा। Be
ज़रूरी एलानात हैं वो आपकी गोशगुजार करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये आज की कलीसिया का आज के दौर का एक बड़ा मसला है, खामी है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और ज़रूर इस पर गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। ये क्या चीज़ है मेरे हाथ में? ऊंची ज़रा बोलिएगा। बाइबल मुकद्दस। और बाइबल मुकद्दस को जब हम खुदा के घर में इबादत के लिए आते हैं तो हम मुश्किल से ही उठा कर लाते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग। स्कूल में जब बच्चों को भेजते हैं तो अगर किताब घर रह जाए तो पीछे से देने जाते हैं कि घर रह गई है, बच्चे ने पढ़ना है। कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बुक्स, लेकिन ये जो खुदा का कलाम है इसकी हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है, इसको भी ज़रूर आज इबादत के बाद जाकर गौर कीजिएगा। खुदा के घर में आए तो खुदा के कलाम को ज़रूर साथ लाएं। आप में से हर एक के पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, घर में मौजूद है। ज़रूर उसको उठाएं, उसको साफ करें, उसको पढ़ें, उसमें से सीखें और अतवार को जब इबादत के लिए आएँ तो ज़रूर अपने साथ लेकर आएँ, ताकि ये खुदा का कलाम जो ज़िंदगी बख्शता है ये हमारे साथ हो। ज़रूर आइंदा अतवार से ज़रूर इसको अपने जहन में रखिएगा और खुदा के कलाम को अपने साथ लाने की आदत जो है उसको डेवलप करें। हमारे पास ये आ चुका है जो ईस्टर का शेड्यूल है इबादत का, तारीख के साथ, वक्त के साथ। ये इबादत के बाद आप लोगों को मिल जाएगा। खजूरों के एतवार से लेकर ईस्टर तक के जो प्रोग्राम हैं ये आपको उससे मिल जाएंगे। और इसके साथ ही ये पाक मिशन सोसाइटी की तरफ से यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल में फर्स्ट नेशनल क्रिश्चियन बिजनेस एक्सपो हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये पहली क्रिश्चियन बिजनेस एक्सपो है। इसमें जो लोग कारोबार, मसीही लोग जो कारोबार करते हैं उनके पास मौका है कि वो अपनी प्रोडक्ट को, जो भी वो कारोबार करते हैं, उसको लोगों के सामने पेश करें और बता सकें कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं, ताकि उनके बिजनेस की एडवर्टीजमेंट हो सके, मशहूरी हो सके। इसके साथ ही लोगों के पास भी मौका होगा कि वो जाकर उस एक्सपो में हमारे जो मसीही लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके बारे में जान सकें और उनको पता चल सके कि मसीही लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, ताकि बिजनेस कोई चीज़ चाहिए या कोई भी काम आपको करना है उसके लिए आप मसीही लोगों से रब्ता कर सकें और वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकें। और उसके अलावा उस बिजनेस एक्सपो में स्टॉल्स होंगे, फूड स्टॉल्स होंगे, प्ले लैंड भी होगा बच्चों के लिए और एंटरटेनमेंट भी होगी। तो आप लोग अगले हफ्ते और आने वाला जो हफ्ता अतवार है 2 और 3 अप्रैल की तारीख, अगले हफ्ते को जो आने वाला है उसको, और अतवार के दिन को, इबादत के बाद, इबादत से पहले नहीं जाना, इबादत से यहाँ आए। फिर उसके बाद आप लोग यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल में इस बिजनेस एक्सपो में शिरकत कर सकते हैं। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रही है कि क्रिश्चियन बिजनेस एक्सपो है, जिसमें मसीही लोगों को अपने कारोबार को लोगों के सामने पेश करने और मसीही लोगों को ही अपने मसीही बहन भाई जो कारोबार कर रहे हैं उनके बारे में जानने का मौका मिल रहा है। इसलिए ज़रूर इसमें शामिल हों और इसको आप एंजॉय भी करेंगे और इससे एक दूसरे के लिए हम तरक्की का बायस बन सकते हैं। एक शादी की पुकार है। स्टेफी सिकंदर, वर्ल्ड सिकंदर मसीह, उम्र 30 साल, हालत कवारी, FC कॉलेज लाहौर की रहने वाली की शादी। नवीद सलीम गिल, वर्ल्ड सलीम गिल, उम्र 34 साल, हालत कवारा, समनाबाद लाहौर के रहने वाले के साथ 23 अप्रैल 2022 को होना करार पाई है और ये शादी की पहली पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है। इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। इस वक्त हम खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले दुआया रूह में गीत गाएंगे खड़े होकर। गीत नंबर 353,
गीत नंबर 353, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। गीत नंबर 353। गीत नंबर 353, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। खुदावंद के कलाम की तिलावत को सुनेंगे। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका चौथा बाब, उसकी पहली आयत से लेकर छठी आयत तक। पॉल्स एपिस्टल टू गलेशियंस चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 6। नए अहदनामे में से गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका चौथा बाब, उसकी पहली आयत से लेकर छठी आयत तक। कलाम मुकद्दस की तिलावत करने में हमारे रहनुमाई मिसेस आइलिन दास साहबा करेगी। यहाँ यूं मरकूम है गलतियों का खत, उसका चौथा बाब, पहली आयत तक छठी आयत। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचे वो सबका मालिक है और उसमें है, मालिक है उसमें
और गुलाम में कुछ फ़र्क नहीं, बल्कि जो मेयाद बाप ने मुकर्रर की उस वक्त तक सरपरस्तों और मुख्तारों के इख्तियार में रहता है। इसी तरह हम भी जब बच्चे थे तो दुनियावी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर गुलामी की हालत में रहे, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालिक होने का दर्जा मिले। और चूंकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। खुदा उनकी बरकत इसके कलाम के पढ़ने और सुने जाने पर। तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम पर फजल किया कि आज हम तेरी हजूरी में आ सकें। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए शुक्र करते हैं। हमने तेरी हमद के गीत गाए हैं, इसके लिए तेरा शुक्र हो। खुदावंद, अब हम तेरे कलाम को सुनने को हैं, हमारे साथ हो। खुदा पाक रू तू हमारी मदद कर। खुदा पाक रू तू हमें तैयार कर। खुदावंद, मैं अपने आप को भी तेरे ताबे करता हूँ। तू बोल खुदावंद, ताकि तेरे लोग और हम सब बरकत पाएँ, यीशु के नाम से आमीन। हम गलतियों के खत की मुसलसल तफसीर में और स्टडी में मुताले में आगे बढ़ रहे हैं, और हमने गलतियों के खत के तीसरे बाब में मुकद्दस पौलुस रसूल के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान के हवाले से नजात का जो तरीक़ेकार खुदा ने इंसानों के सामने रखा है उसको देखा है। और तीसरे बाब में मुकद्दस पौलुस रसूल 3 मुख्तलिफ दलीलों के ज़रिए से ईमान के वसीले से नजात के तस्वर को पेश करते हैं। यहूदी लोग, जिस वक्त ये गलतिया की कलीसियाओं को खत लिखा गया, ये बहुत सी कलीसियाएं थीं गलतिया के इलाके में जिनको ये खत लिखा गया है। और गलतिया की कलीसियाओं को जब ये खत लिखा गया तो उस वक्त यहूदी लोग जो कि कलीसिया में शामिल थे और इन्फ्लुएंशियल भी थे, बाअसर भी थे, उन्होंने इस बात को पेश किया कि मसीही होने के लिए ज़रूरी है कि पहले यहूदी हुआ जाए, और यहूदी रवायात में से और तालीमात में से और शरीयत की बातों को पूरा किया जाए, और फिर उसके बाद हम मसीही हो सकते हैं। लेकिन पौलुस रसूल ने इस सोच को, इस नजरिए को रद्द करते हुए यीशु पर ईमान के वसीले से निजात के अकीदे को पेश किया, और गलतिया के कलीसियाओं के मसीहों को दुरुस्त तौर पर मसीही ईमान को समझने की तालीम दी। यहाँ पर तीसरे बाब में हम 3 मुख्तलिफ बातों को देखते हैं जिसके ज़रिए से पौलुस ने साबित किया है कि यीशु ही वसीला निजात है। और उसमें सबसे पहले तीसरे बाब की दूसरी आयत में पौलुस रसूल ने कहा कि मैं तुमसे सिर्फ ये दरियाफ्त करना चाहता हूं कि तुमने शरीयत के अमाल से रूह को पाया या ईमान के पैगाम से। यहां पर पौलुस ईमान के वसीले से रूहुल कुदस के मिलने का जिक्र करते हैं। फिर उसके बाद तीसरे बाब में ही शरीयत की लानत से जो छुटकारा है यीशु के वसीले से, उससे निकलने का जिक्र करते हैं। फिर उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह को वो अहद के वस्का दरमियानी करार देता है। इस्राएल का ये ईमान था, यहूदियों का ये ईमान था कि खुदा ने अब्राहम के वसीले से सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के साथ अहद बांधा है, और उस अहद में कोई और शख्स शरीक नहीं हो सकता। लेकिन पौलुस ने यीशु को अहद का दरमियानी करार दिया, और उसने कहा कि यीशु के अहद के दरमियानी होने के वसीले से दुनिया में हर एक इंसान जो यीशु पर ईमान रखता है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, कोई भी रंग या नस्ल हो, किसी भी कौम से ताल्लुक रखता हो, नौकर हो या मालिक हो, औरत हो या मर्द हो, रंग कोई भी हो, हर एक शख्स जो यीशु को कबूल कर लेता है वो यीशु मसीह में
अहद का फर्जंद है और एक हो जाता है, एक खानदान का हिस्सा हो जाता है। ये तीसरे बाब की 27वीं आयत में हम इसको देखते हैं। फिर उसके बाद चौथे बाब में जिसकी चंद आयत आज तिलावत की गई हैं, उसमें पौलुस रसूल एक और दलील को सामने रखता है और यहां पर भी मुकद्दस पौलुस रसूल मुआजना करते हैं। जिस तरह तीसरे बाब में कंपैरिजन है लॉ का और फेथ का, अब्राहमिक कवेनेंट का, और इसी तरह से यीशु के वसीले से जो कवेनेंट जो अहद है उसका, इसी तरह से जो इस्राएल का यीशु के वसीले से अहद में शामिल होना और दूसरी कौमों का भी यीशु के वसीले से अहद में आना जो कि यीशु पर ईमान लाते हैं, उसका जिक्र पेश करते हैं। लेकिन चौथे बाब में वारस होने के हवाले से एक और नया कंपैरिजन उसने गलतिया की कलीसियाओं के सामने रखा है कि यीशु के वसीले से ईमानदार हकीकी तौर पर खुदा की बादशाही का वारस बन जाता है। और उसमें यीशु के इस दुनिया में आने से पहले जो खुदा के लोग, जो अपने आप को यहूदी और खुदा के लोग और खुदा के खानदान का हिस्सा कहते थे, उनकी हैसियत, और जो यीशु पर ईमान लाकर आज बहुत से दुनिया के हिस्सों में से मुख्तलिफ माशरों, मुख्तलिफ जुबानों, मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनका खुदा की बादशाही में क्या हिस्सा है उसके बारे में पौलुस ने यहां पर बयान किया। और खास तौर पर चौथी आयत में पौलुस रसूल ने खुदा के लोगों को भी, जो यहूदी लोग थे, उनको भी गुलाम करार दिया। यहूदी लोग ये मानने से इनकारी थे। खुदावंद यीशु मसीह के साथ भी यहूदी लोगों ने यही बहस की, उन्होंने कहा हम कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। हालांकि जिस वक्त वो यीशु से ये बात कर रहे थे, उस वक्त भी वो रोमी गुलामी में थे, मिस्र में गुलाम रहे, बाबल के दौर में असीरी में गए, फारस के दौर में, असूर के दौर में असीरी में रहे। उन्होंने कहा हम अब्राहम की नस्ल से हैं और हम कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। बहुत बड़ा दावा उन्होंने यीशु के सामने किया जो झूठ पर मबनी था, हालांकि उस वक्त भी वो गुलाम थे जिस वक्त वो यीशु के साथ बात कर रहे थे। और यहां पर पौलुस रसूल ने शरीयत जो कि खुदा के लोगों को दी गई, जिसके वसीले से वो खुदा के हुक्मों पर अमल करते थे, उनको कहा कि तुम लोग शरीयत के गुलाम रहे। यहां पर जो लफ्ज मुकद्दस पौलुस रसूल ने शरीयत के लिए इस्तेमाल किया वो है सरपरस्त का या उस्ताद का, मुख्तार का। ये जो लफ्ज है सरपरस्त का, गार्डियन का, यूनानी लफ्ज जो इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, ये खास पहलू में उस वक्त उस दौर में इस्तेमाल होता था। ये उन गुलामों के लिए इस्तेमाल होता था जिनको उस वक्त के खाते पीते घराने या अमीर लोग, दौलतमंद लोग अपने बच्चों के लिए मुकर्रर करते थे। वो कुछ ऐसे गुलाम मुकर्रर करते थे जो बड़े काबिल एतमाद होते थे और उनको अपने बच्चों की हिफाजत के लिए या अपने बच्चों की अखलाकी तरबियत के लिए उनके साथ रखते थे, ताकि बच्चों की जो टीन एज है या बच्चों की जो छोटी उम्र है उसमें उनका कोई सरपरस्त गुलाम जो है वो उनको नसीहत करने के लिए उनके साथ साथ रहे, ताकि जब वो बड़े हों, मैच्योर हों, तो उनकी जिंदगी में तब्दीली आए। और उसी लफ्ज को पौलुस ने यहां पर शरीयत के लिए सरपरस्त के तौर पर इस्तेमाल किया। उसने कहा कि शरीयत तुम्हारी सरपरस्त रही है, शरीयत तुम्हारी उस्ताद रही है ताकि तुम्हें यीशु की तरफ लाए, लेकिन उसके बावजूद तुम शरीयत के मातहत हो और शरीयत के मातहत होने के बायस तुम गुलाम हो। और उसने खुदा के लोगों की, यहूदियों की इस हालत को गुलामी करार दिया। लेकिन उसके बाद पौलुस रसूल कंपैरिजन करता है यीशु के साथ कि पहली हालत गुलामी की हालत है और यीशु के साथ जो हालत है वो बिल्कुल एक तब्दीली की हालत है। खुदावंद यीशु मसीह के आने के वसीले से वो एक नए रिश्ते को बयान करता है। पहले कहता है कि खुदा ने तुम्हें एक सरपरस्त के जरिए से एक ताल्लुक में रखा, लेकिन यीशु के वसीले से खुदा ने तुम्हें अपने बेटे और बेटियां बनाया है, फर्जंद होने का हक दिया। और उसके लिए उसने कहा कि उसने तुम्हें मूल ले लिया है। वजह या वसीला क्या बना बेटा होने का, रिश्ता कायम होने का, रिलेशनशिप कायम होने का जो वसीला है
وہ खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत है। और यहाँ पर 5वीं आयत में लिखा है कि शरीयत के मातहतों को मूल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। और हम करंथियों के पहले खत के 6 बाब में भी ये पढ़ते हैं कि तुम कीमत से खरीदे गए। और कीमत क्या है? यीशु का खून, यीशु की मसलूबियत और उसका सलीब पर बहाया गया खून हमारी कीमत है, जिसके वसीले से उसने दुनिया के हर एक शख्स को जो उस पर ईमान लाता है उसको गुनाह की गुलामी से रहाई दी है। शरीयत की मातहती से यहूदियों को भी निकालकर खुदा के हुजूर में एक नए रिश्ते में बांध दिया। और इन दुनिया के हर एक इंसान को, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, कोई भी जिन्स हो, मर्द हो या औरत हो, उम्र का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी रुतबा हो, हर एक को यीशु की मसलूबियत और उसके खून के वसीले से कीमत अदा करके खुदा ने अपने साथ एक नए रिश्ते में बांधा है। और वो रिश्ता क्या है? फर्जंद होने का। एक आयत आप लोगों ने बड़ी सुनी होगी, मैं ये आपसे दरखास्त करता हूं कि इस आयत को जुबानी जरूर याद करें। यूहन्ना की इंजील 1 बाब और उसकी 12वीं आयत, ये हमें एहसास दिलाएगी कि मेरा और खुदा का रिश्ता क्या है। ये आयत हमें ये एहसास दिलाएगी कि दुनिया के दूसरे इंसानों से मसीही ईमान किस तरह से मुख्तलिफ है, और दुनिया के अरबों इंसानों में से जो यीशु पर ईमान रखते हैं उनका खुदा के साथ ताल्लुक क्या है और वो ताल्लुक कायम किस तरह से हुआ। यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया, मेरे साथ साथ आपने बोलना है, इसको जरूर याद कीजिएगा। यूहन्ना की इंजील 1 बाब और 12वीं आयत, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। ये 2 बातें इसमें से हमारे सामने आती हैं। वी आर गॉड्स सन एंड डॉटर, कि हम सन्स एंड डॉटर्स हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। और दूसरी बात कि उसने हमें यीशु के वसीले से हक बख्शा है। वी डिड नॉट हैव दिस राइट, हमारे पास ये हक नहीं था, हम गजब के फर्जंद थे। दुनिया में हर एक इंसान जो इस दुनिया में आया है गुनाह के बायस गजब का फर्जंद है। हर एक इंसान जो इस दुनिया में आया है सजा के साथ आता है, क्योंकि कोई भी शख्स इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो ये दावा कर सके कि उसने कभी गुनाह नहीं किया। और हर एक इंसान गुनाह का और गजब का फर्जंद है, लेकिन यीशु के वसीले से एक नया हक बख्शा गया जिसके हम काबिल नहीं थे। अनमेरिटेड फेवर, इसके लिए लफ्ज हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि ऐसी फेवर जिसके हम काबिल ना हो। मेरिट का लफ्ज आज के दौर में बड़ा आम है। मेरिट का लफ्ज हम अक्सर सुनते हैं एडमिशंस के लिए, जॉब्स के लिए, कि मेरिट पर फैसला होगा। लेकिन जब खुदा के फर्जंद होने का हक की बात है तो हमारा मेरिट नहीं है, हम उस मेरिट पर पूरा नहीं उतरते। खुदा के मेयार पर इंसान पूरा नहीं उतर सकता। खुदा के मेयार पर सिर्फ यीशु के खून के वसीले से हम पूरे उतर सकते हैं। यीशु के खून के वसीले से खुदा ने हमें एक नया रिश्ता दिया, एक नया ताल्लुक दिया, जो कि हमने अभी आयत दोहराई है कि जितनों ने इसे कबूल किया, यानी यीशु को जितनों ने कबूल कर लिया उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। यानी मुझे और आपको खुदा के खानदान, खुदा के बेटे और बेटियां होने का हक मिल गया। ये पहले हक दुनिया को हासिल नहीं था। दुनिया गजब की फर्जंद है। इसी तरह से खुदा यहूदियों को, पौलुस रसूल यहूदियों को भी कहता है कि तुम लोग भी गुनाह के गुलाम थे, तुम लोग भी शरीयत के मातहत थे, सरपरस्त के मातहत थे, लेकिन अब हकीकी तौर पर खुदा के साथ एक रिश्ते में आ गए हैं। और उस रिश्ते का नतीजा क्या निकला है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, रिजल्ट क्या है। 6ठी आयत में लिखा है, चूंकि तुम बेटे हो, ये रिजल्ट की बात है, चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा है। रूहुल कुदस हमें दिया गया है।
जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। अब्बा का लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ये अरामी जुबान का लफ्ज है जो कि यीशु मसीह बोलते थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने मुक़द्दस मरकज़ की इंजील में गतसिमनी बाग में जब दुख की हालत में थे तो खुदा को अब्बा कहकर पुकारा, जो कि अरामी जुबान का लफ्ज था। और ये खुदा पर तवक्कुल और भरोसे गहरे ताल्लुक को जाहिर करता है कि ईमानदार का खुदा के साथ एक गहरा ताल्लुक है। दोनों लफ्ज जब भी अब्बा का लफ्ज अरामी में इस्तेमाल हुआ है बाइबल मुकद्दस में, इंजील मुकद्दस में, तो साथ बाप का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ, अब्बा फादर। और अब्बा इसकी ट्रांसलेशन भी अब्बा के तौर पर ही की गई। अरामी जुबान में अब आज भी हम लोग कई दफा अब्बा या अब्बा जी बोलते हैं। ये एक गहरे ताल्लुक को जाहिर करता है और यीशु मसीह ने खुदा के साथ अपने ताल्लुक को इसमें जाहिर किया। और अब्बा का जो ताल्लुक है वो जब कायम होता है तो खुदा हमें ये सिखाना चाहता है कि ये एक बड़े इस्तेकाक की बात है, ये एक बड़े फजल की बात है कि हमारा खुदा के साथ ताल्लुक एक बेटे और बाप का है, एक गहरे ताल्लुक का, एक बच्चे का अपने बाप के साथ जिस तरह का ताल्लुक है कि वो अपनी हर बात में खुदा पर भरोसा करता है, कॉन्फिडेंस रखता है। बड़ी दफ़ा बच्चों को आपने देखा होगा कि बच्चों के लिए बाप की हैसियत कैसी होती है, एक सुपरमैन की तरह। बच्चा समझता है कि मेरा बाप बहुत ताकतवर है, मेरा बाप सब कुछ कर सकता है, मेरे बाप के पास बड़े पैसे भी हैं, चाहे बाप के पास ना हो। लेकिन बच्चे का कैसा एक कॉन्फिडेंस होता है, ये आप लोगों ने तजुर्बा किया होगा कि बच्चा किस तरह से अपने बाप पर भरोसा करता है या उसकी ताकत पर, उसकी कुव्वत पर किस तरह से यकीन रखता है। इसी तरह का गहरा ताल्लुक जो है ईमानदार बेटे और बेटी का खुदा के साथ है कि हमारा गहरा तवक्कुल और भरोसा कि मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है, ये ताल्लुक अब्बा लफ्ज जो है वो जाहिर करता है। और रोमियो के खत के 8वें बाब की 16वीं और 17वीं आयत अब्बा होने की हैसियत से, बाप होने की हैसियत से जो है बरकत हमारे सामने लाती है, उसको हम देखते हैं। रोमियो का खत उसका 8वां बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत। 16वीं आयत में लिखा है, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। यानी खुदा का पाक रूह हमारे दिल में डालता है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हमारा एक रिलेशनशिप है और हम उससे मांग सकते हैं। 17वीं आयत में लिखा है, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मेरास, बशर्ते के हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। यहां पर यस्सु के साथ हमें को-हेयर्स बनाया गया है। यस्सु के साथ ईमान के हवाले से जो शराकत है उसका बयान हमें मिलता है। खास तौर पर जब हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदा की तरफ से मेरास का जिक्र है, विरासत का जिक्र है, तो एक रिश्ते को कि अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं। यानी ना सिर्फ हम बेटे और बेटियां हैं, हम खुदा की तरफ से वारिस भी हैं। हम उस विरासत में, उस मेरास में हिस्सेदार हैं जो खुदा ने ईमानदारों के लिए तैयार की है। जो बादशाही खुदा ने ईमानदारों के लिए तैयार की है उसमें हम हिस्सेदार हैं। और ये बरकत जो है ये हमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मिली है। इसी तरह इब्रानियों के नाम खत भी हम उसके 10वें बाब में भी इसी बरकत को दोबारा से देखते हैं। 10वां बाब और उसकी 19वीं आयत से लेकर 22वीं जो आयत है वो भी इसी बरकत को बयान करती है कि 19वीं आयत में लिखा है, बस है भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दिलेरी है। यानी हम दिलेरी के साथ खुदा की हुजूरी में आते हैं, उसके पाक मकान में दाखिल होते हैं और उसकी बादशाही के वारिस होने के लिए ईमान में मजबूत होते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आज जब पौलुस ने एक नई सोच को, एक नए रिश्ते को बयान किया है, तो उसमें हमें यह जानने की जरूरत है कि बतौर बाप हमारा खुदा के साथ एक रिश्ता और ताल्लुक है और उस रिश्ते में हम खुदा पर भरोसा और तवक्कुल रखते हैं।
और उस रिश्ते में कायम होने के जरिए से हम खुदा की बादशाही के वारिस ठहरते। खुदा की बादशाही के वारिस होने के साथ साथ हम यीशु के साथ उस बादशाही में शामिल होने के लिए तैयार होते हैं। आइए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदा कुद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जिंदा खुदा है, तू बड़े बड़े काम करता है। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए, जिसके वसीले से हम एक नए रिश्ते में दाखिल हुए हैं, एक नए ताल्लुक में कायम हुए हैं। खुदावंद, हम इसे हर एक को तौफीक बख्श दे कि हम इस भरोसे और तवक्कल में तेरे साथ ताल्लुक में और मजबूत हों जो यीशु के वसीले से कायम हुआ है, और हम यीशु के वसीले से हकीकी वारिस ठहरें। यीशु के वसीले से हम तुझे अपना बाप अब्बा कहकर पुकारते हैं, उस गहरे ताल्लुक में तेरे साथ जुड़े हैं। खुदावंद, हम दुआ करते हैं इस वक्त बड़े ईमान के साथ मिसेस सलीम के लिए। खुदावंद, तो हमारी बुजुर्गा को छू व सेहत दे, सारी वीकनेस यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद, अभी तू मौजज़ा करने वाला खुदा है, अभी तू मौजज़ा कर, अपनी आप की कुदरत में अपनी बंदी को धो, तेरे बेटे यीशु के खून में तेरी बंदी महफूज हो जाए। खुदावंद, तू छू और मौजज़ा कर। खुदावंद, हम सब एक दिल होकर मुतफिक होते, खुदावंद तेरा मौजज़ा मांगते हैं। तू छू खुदावंद, तू अपनी कुदरत जाहिर कर, अपनी आग नाज़िल कर, तेरी आग से तेरी बंदी धुल जाए। तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत को हम तेरी बंदी पर मांगते हैं। खुदावंद, हम सब मुत्तफिक होते हैं और एक दिल होकर दुआ करते हैं, तो अपने बेटे यीशु के नाम से अपनी बंदी को उठा खड़ा कर। यीशु के नाम से सारी तकलीफ जाती रहे। खुदावंद, तू मौजज़ा कर, यीशु तू मौजज़ा कर, अपनी बंदी को शिफा बख्श दे। खुदावंद, तू हिफाजत और निगरानी कर। खुदावंद, हम तेरे हाथों में तेरी बेटी को देते हैं और दुआ करते हैं, खुदावंद तेरा फजल हो, तेरी कुदरत जाहिर हो। यीशु तू छू, यीशु तू छू और मौजज़ा कर, और खुदावंद तू शिफा दे यीशु के नाम से, आमीन। इस वक्त हम खुदावंद की तारीफ में गीत गाएंगे, गीत नंबर 313, और इसी के साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे। गीत नंबर 313, पीछे मसीह के चलते रहें।
खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम पर फजल किया कि हम इकट्ठे हो सकें और तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद हम इन हदिया जात के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटाए हैं। खुदावंद इन्हें कबूल कर और तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दिली तौर पर भी खुशहाली बख्श दे। खुदावंद तू फजल कर और हमारी कलीसिया में जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मुहैया कर। जिन लोगों के रोजगार के मसाइल हैं यीशु के नाम से वो खत्म हो और खुदावंद सारे परेशानियां यीशु के नाम से जाती रहें। और खुदावंद इस हफ्ते में हम सब की हिफाजत कर, खास तौर पर लेंट सीजन के दिनों में खुदावंद तो हम में से हर एक के साथ हो, ताकि हम इन दिनों में खुदावंद यीशु मसीह में रफाकत में और ज़्यादा बढ़ते जाएं और तेरे साथ ईमान में तुझ में ईमान में तरक्की करते जाएं और तुझसे बरकत पाते जाएं। खुदावंद हम में से हर एक की तू हिफाजत कर और हमें बरकत दे। खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए बाप तू हमें तैयार कर। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तशरीफ रखें। एल्डर साहबान आते हैं मेरी मदद के लिए। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उस प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह इस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए उसको तैयार करें। ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं वो चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे अजीज बेटे खुदावंद यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं, उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाह आलूदा बदन उसके बदन से पाक साफ किए जाएं और हमारी रूहें उसके नहायत बेश कीमत खून से धोई जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। इसी तरह खुदावंद इस होस्तिया के लिए दुआ करते हैं और शीरे के लिए दुआ करते हैं, तो अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इनकी तकदीस कर। खुदावंद तुझे छू और बरकत दे और इसको लेने के वसीले से आज हम तेरे बेटे यीशु की मौत का इजहार अपनी ज़िंदगी से कर सकें और एक नई ज़िंदगी के साथ यहाँ से वापस लौट सकें, यीशु के नाम में, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याला भी लिया और कहा, ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी याद में यही किया करो। मैं भी खुदा का खादिम होने की हैसियत से आप सबको खुदावंद की मेज़ पर आने की दावत देता हूँ।
मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा।
यीशु ने कहा कि जो कुछ बाप मुझे देता है वो मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल ना दूंगा। क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूँ कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूँ, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूँ। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूँ, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँ। यीशु ने कहा, मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अबद तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त न खाओ और उसका खून न पियो तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता है, मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह जो मुझे खाएगा वो मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया मर गए। जो ये रोटी खाएगा तो अबद तक जिंदा रहेगा। आमीन।
जारी की दुआ करें। ऐ कादिर मुतलक और अब्दी जिंदा खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तू मेहर करके हमें जो इन पाक राजों में दुरुस्ती से शरीक हुए हैं, अपने बेटे हमारे मुन्नजी यीशु मसीह के नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक खिलाता है, और इस बात से अपना फजल करम हम पर साबित करता है, और ये भी कि हम तेरे बेटे के रूहानी बदन में जो सब ईमानदारों की मुबारक जमात है दर हकीकत घटे हुए आज़ा हैं, और तेरे अजीज बेटे की बेबहा मौत और अजियत के सवाब के सबब उम्मीद की राह से तेरी अपनी बादशाही के वारिस भी हैं। ऐ आसमानी बाप, हम नहायत फरोख्ती से अर्ज करते हैं कि अपने फजल से हमारी ऐसी मदद कर कि हम इस पाक रफाकत में कायम रहें, और जो नेक अमाल तुम्हें पेशतर से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं उन सब को किया करें। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, जिसकी तेरे और रूहुल कुदस के साथ तमाम इज्जत और ताज़ीम अब्दुल्लाबाद होती है। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर सुलह और बनी आदम से रजामंदी हो। ऐ खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, खुदा कादिर मुतलक बाप, हम तेरी हम्द करते और तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी परस्तश करते और तेरे जलाल को जाहिर करते हैं, और तेरे बड़े जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तू जो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कदूस है, तू ही खुदावंद है। ऐ मसीह, तू ही रूहुल कुदस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। हम सब खड़े होकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर के खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स की बरकत तुम पर हो और हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आमीन।